सिद्धाणं वायाणं प्रणवोध्यायाणं प्रणवोलुये सर्वसाहुरं वन्दे तु सर्वसिद्धिं धर्मचलमणोवमं रजिम्पते चामि समय साराय स्वामिभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते स्वानुभूति स्वानुभूति मदिगिरि आनंद अमृत से भरी समता प्रभावती रागादि विलाप तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा दृष्टि को निज में जोड़कर यह समयसार ग्रंथ महान उपकारी महान ग्रंथ है। अद्भुत बातें हैं इस ग्रंथराज समयसार की। इस ग्रंथराज की विचित्रता को बताने वाली कुछ चर्चाएं आज मैंने सुबह के प्रवचन के समय आप लोगों के बीच में की थी। हमारे बहुत सारे साधर्मी आज उस अतिरिक्त प्रवचन में नहीं होंगे। सुबह हमने ये बात की आप लोगों के बीच में कि ये ग्रंथराज समयसार अनेक प्रकार की विचित्रताओं से भरा हुआ है। ऐसी विचित्रताएं हैं इस समयसार ग्रंथ में कि हर बात न्यारी निराली है। हर बात प्रतिपादन करने की स्टाइल अलग है। बात को समझाने की, बात को बताने की कुछ एक अलग ही शैली है समयसार की। कहीं राग को परद्रव्य का कह देंगे, पुद्गल का कह देंगे। कहीं ये कहेंगे कि तुझ में राग का अस्तित्व ही नहीं है। कहीं संसारी जीवों को ये कहेंगे कि भाई तुम तो परमात्मा हो, भगवान हो। अब बात ही ऐसी लग रही है, तो बात समयसार की है। मैंने जगत में 7 तत्वों का निरूपण जिस तरह से किया गया है, इस समयसार ग्रंथ में उन्हीं 7 तत्वों का निरूपण कुछ आध्यात्मिक शैली में किया गया है। जीव अजीव की चर्चा पूरे जनवाणी में जिस रूप में मिलती है, यहाँ जीव अजीव की चर्चा अलग स्टाइल में की गई। सब जगह पर जीव अजीव की चर्चा मिलेगी आपको। संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणस्त्रस्य स्थावरा प्रतिव्यक्तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विन्द्रियाणस्त्रसा। जीव की चर्चा मिलेगी और अजीव की चर्चा मिलेगी। पुद्गल लव धर्म अधर्म काल, बस ये अजीव की चर्चा है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल बोले ये सब अजीव है। तो सब जगह पर आपको जीव अजीव की चर्चा जैसी मिलेगी। इस समयसार में जीव अजीव अधिकार लिखा। बोले यहाँ भी कोई बात तो कोई होनी चाहिए ना। बोले नहीं, यहाँ तो बात यह है कि जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। बोले बस हो गया। बोले जीव अजीव तो समझाया नहीं तुमने। बोले जीव अजीव नहीं समझाना, हमारे जीव अजीव नहीं समझाना। जीव और अजीव इनका आपस में एकत्व ममत्व पना न हो, बस वो जीव अजीव अधिकार ने समझा दिया।
कर्ता कर्म अधिकार ने कुछ अलग स्टाइल से बात कही। फिर आश्रमों की चर्चा करने की अलग स्टाइल थी, पुण्य पाप की चर्चा करने की अलग स्टाइल थी। सांबर को एक अलग स्टाइल में बतलाया, निर्जरा को अलग स्टाइल में बतलाया। बंधन के बीच में ज्ञानी निर्बंध है, भोगों के बीच में ज्ञानी को बंधन नहीं होता है, आश्रम नहीं होता। आश्रम तो छोड़ो, आश्रम नहीं होता वहां तक तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन निर्जरा होती है। अब बोलो आप क्या करें? ये अटपटी सी बात लगती है, बड़ी उलट पुलट बातें इस ग्रंथराज समय सार में हमें जानने सुनने को मिलती है। इस ग्रंथराज समय सार की नियमित चलती हुई चर्चा में हम 36 नंबर गाथा तक पहुंच गए हैं। आरोप पंचकल्याणक में 26वीं गाथा की चर्चा हुई थी और क्रमशः 1 महीना हो गया लगभग इस चर्चा को। आज कितनी तारीख है? 22। जन्म कल्याण था शायद, तब था, तो जन्म के दिन की थी मैंने चर्चा। 1 महीना पूरा हो गया। क्या चर्चा हुई थी कि ये जो शरीर आदि के माध्यम से स्तुति है, ये स्तुति झूठी हो जाएगी, इसलिए शरीर और आत्मा को एक ही कहो। और वो चर्चा आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य कुंद स्वामी ने व्यवहार स्तुति की स्थापना भी की और निश्चय स्तुति को भी बतलाया। फिर 31, 32, 33 नंबर गाथा में निश्चय स्तुति को बतलाने के उपरांत 34 और 35 नंबर गाथा में त्याग की चर्चा की। जब 34 और 35 नंबर गाथा में त्याग के बारे में ये कह दिया, पच्याख्यानम नाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और टीका करते हुए अमृतचंद्र स्वामी ने बता दिया, स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। गुरुदेव ने भी उसको बहुत खोला। स्थिर हुए ज्ञान को प्रत्याख्यान कहते हैं, अपने में स्थिर हुए ज्ञान को, और वो त्याग है। और त्याग किसका किया जाना है? जब ये चर्चा हुई तो बोले पर भाव को पर जानकर, ये 34-35 गाथा में चर्चा हुई, त्याग हो जाता है। पर को पर जान करके त्याग होता है, ये बात पर भाव के त्याग करने योग्य है। ये 34-35 नंबर गाथा में चर्चा हो गई। तो 36 नंबर गाथा में कहते हैं कि आखिर इस मोह भाव का त्याग करें कैसे? ये तो बताओ। ये तो समझ में आ गई कि कपड़े छोड़ने योग्य नहीं है। पंडित जी बस यही तो बात है आप लोगों की। कपड़े छोड़ने योग्य नहीं है। अरे भाई, कपड़े छोड़ने योग्य नहीं है, कपड़ों के प्रति राग छोड़ने योग्य है। तो फिर कपड़े पहने पहने तो हो जाएगा ना मोक्ष। जिनका राग टूट जाता है उन्हें कपड़े पहनने की क्रिया संपन्न नहीं होती। वस्त्र पहनने का राग टूट गया तो वस्त्र पहनने रूप परिणति बाहर में दिखाई नहीं देती, ऐसा संभव नहीं है। तो अत्यंत स्पष्ट हो गई है बात कि कपड़े नहीं, कपड़ों के प्रति राग छोड़ना है, वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति मोह छोड़ना है, पदार्थ नहीं, पदार्थों के प्रति आसक्ति तोड़नी है। ये सब बातें हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया कि छोड़ने योग्य तो मोह है, छोड़ने योग्य तो राग है, छोड़ने योग्य तो तन नहीं, तन के प्रति अपनापन छोड़ने योग्य है। एक बहुत सुंदर वाक्य गुरुदेव का वहां लिखा है उस शिखर पर, आप पढ़ेंगे क्या? क्या वाक्य लिखा है? आज ये वाला नहीं, इसके पीछे वाले पर। विजय जी भाई साहब, पीछे वाले की बात कर रहा हूं। आवाज आने रही है, थोड़ा सा तेज, सब साइलेंट रहेंगे तो पीछे से आवाज आएगी। किसको? संयोग और राग को जो अपना मानता है, लाभप्रद मानता है, वह प्राणी राजा हो या देव हो, क्या है? वह पामर प्राणी है। क्या कह रहे? भिखारी है। कौन? क्या क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो प्राणी परद्रव्य को
या राग को अपना मानता है। क्या क्या लिखा? जो प्राणी, जो जीव संयोगों को, परद्रव्यों को या राग भाव को, मोह भाव को अपना मानता है, वो चाहे मनुष्य गति का हो, राजा महाराजा हो, देव इंद्र क्यों नहीं हो, भिखारी है। कौन कहे ये बात? अभी अभी किसी संपन्न व्यक्ति के संदर्भ में, मैं तो बहुत डरता हूं, किसी का नाम नहीं लेता, सब अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, ऊपर छत्र चढ़ा करके आए अपन कितने संपन्न हैं, हमने इसकी बोली ली थी, हमने इसकी ली थी, हमने मंदिर बनवाया, प्रतिमा विराजमान करवाई, प्रतिमा स्थापित की, ये किया, हम कितने संपन्न हैं। भाई ये जो प्रतिमा विराजमान करने का राग है, ये जो छत्र विराजमान करने का राग है, यदि इस राग को अपना मानते हो तो दरिद्री हो, भिखारी हो, ये कह रहे हैं बुद्ध स्वामी अमृत चंद्र स्वामी गुरुदेव, ये बात कह रहे हैं, भिखारी है। किताब ये समझ में नहीं आई क्यों भिखारी कह दिया, इसलिए दरिद्री कह दिया, इसलिए पामर कह दिया, क्योंकि तूने वैभव तो देखा ही नहीं, असली वैभव तो देखा नहीं अंदर में, और जो दिखाई दे रहा है उससे अपने आप को वैभव संपन्न मान रहा है। भाई तू वैभव संपन्न नहीं है, तू तो राग संपन्न है। कई तरह के संपन्न होते हैं ना दुनिया में, कोई धन संपन्न होता है, कोई परिवार संपन्न होता है, वैभव संपन्न होते हैं। ऐसे ही यहां क्या कह रहे हैं कि आप किससे संपन्न हो? मोह के प्रति मोह है, राग को अपना मानता है, तो तू राग संपन्न है। और जो सच में अपने चैतन्य के वैभव को अपना मानते हैं, वे ही चैतन्य से संपन्न है। संपन्न तो वही है जिनकी संपन्नता पर किसी तरह की आंच नहीं आती, जिनकी संपन्नता किसी से प्रभावित नहीं होती। संपन्न तो वे हैं जिनकी संपन्नता पर गवर्नमेंट की निगाह नहीं है, जिनकी संपन्नता पर चोरों की निगाह नहीं है, वो संपन्न है भाई साहब। वो क्या संपन्न जिन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए चौकीदार रखने की जरूरत पड़े। नहीं साहब, इतनी संपत्ति है कि चौकीदार के बिना तो काम चलता नहीं है। वे क्या संपन्न है जिन्हें अपनी संपन्नता की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की जरूरत पड़े, कैमरे लगाने की जरूरत पड़े, कोई आएगा ले जाएगा, अरे नहीं निगाह वॉच तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई दूसरों की निगरानी की जरूरत नहीं है। जो सच में अपनी संपत्ति को जानते हैं उन्हें सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जरूरत नहीं होती। वे तो सदा काल अपनी संपदा को ज्ञान नेत्रों से निरखते हैं, निरंतर ज्ञान नेत्र से अपनी उस चैतन्य संपदा का अनुभव करते हैं, उस चैतन्य संपदा को देखते हैं। तो ये जो मोह है जिसके बारे में आपने ये कहा कि छोड़ने योग्य है, ये कैसे छूटेगा? कि साहब ये पर है, कि पर कैसे कहें कि ये मोह पर है? तो मोह भाव से ज्ञान भाव का भेद विज्ञान कराने वाली ये 36 नंबर की गाथा है। हम गाथा बोलते हैं यहां से, फिर पद्यानुवाद बोल करके आगे बढ़ेंगे। नत्थि मम को विमोहो, नत्थि मम को विमोहो, बुझति उग ओग एव एमे को, बुझति उग ओग एव एमे को, तम मोहनिम ममतम, तम मोहनिम ममतम, समयस वियाणया बेंती, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग मैं, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग।
टाइम में कहा, मोहादी मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग मैं। मोहादी मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग मैं। है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। ये मोह से निर्मोही होने की विधि क्या है? ये मोह से निर्ममत्व करना क्या होता है? ये समय के जानकार लोग ही जानते हैं। समय के जानकार क्या होते हैं भाई साहब? कई बार जगत में, समाज में ऐसे भी कथन वाक्य चलते हैं, समाज ये समय सब ज्ञान करा देता है। आपको ये जानना है कि कल बरसात आएगी या नहीं आएगी, तो गूगल से पूछने की जरूरत नहीं है, समय आने पे अपने आप पता लग जाएगा। हमारी पुत्री के लिए वर देखना है, ढूंढ रहे हैं, कौन है, क्या होगा, कहाँ होगी, बोले समय आने पे अपने आप पता लग जाएगा। तो समय से पता लग जाता है ना, ये कह रहे हैं जो समय को जानते हैं तो उन्हें पता लग जाता है, समय का इंतजार करते हैं। अरे भाई, समय शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत। समय शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। समय रहते समय के अर्थों को समय से जान लिया तो समय को प्राप्त होने पर समय में समा जाने से सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ये समय है, ये समय सार ग्रंथ, इसको भी समय कहा और वस्तु को भी समय कहकर के पुकारा और वस्तु स्वरूप को भी समय कहा जाता है। तो वस्तु स्वरूप के जो जानकार हैं वे मुनि ये कहते हैं कि ये मोह तेरा नहीं है, इतना जान ले। जो 34-35 नंबर गाथा में बात कही थी, ये मोह तुम्हारा नहीं है, इतना यदि तुम जान लोगे तो मोह के प्रति निर्मोह हो जाओगे और मोह छूट जाएगा। ये मोह मेरा नहीं है ऐसा कैसे जाने? मोह तो हमारा ही है भाई साहब। कल मैंने बात कही थी ना, दाता का अर्थ करते समय, हम तो अपने मोह से दुखी हैं अश्विनी जी, हम तो अपने मोह से दुखी हैं, किसी दूसरे के कारण थोड़ी ना दुखी हैं। हमारा ही मोह है भाई साहब, हम तो अपने मोह से परेशान हैं। हमारा मोह, हमारा मोह, हमारा मोह, ये सारे वचन तो स्वाध्यायी लोगों के हैं। जो स्वाध्यायी नहीं करते हैं वे लोग तो इसकी वजह से परेशान हुए, ऐसा कहते हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं वे तो सारा दोषारोपण दूसरों के ऊपर करते हैं। वे तो कहते हैं ये मुझे परेशान करता है, इसने मेरे नाक में दम कर रखा है, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। माने दुनिया के लोग तो पर के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लेकिन स्वाध्याय करके भी पर के ऊपर दोषारोपण नहीं करके मैं अपने राग से दुखी हूं, मोह से दुखी हूं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति ने भी पर के ऊपर ही दोषारोपण किया है। क्या एक समान हो गए विजय जी भाई साहब? क्या एक जैसी मान्यता है, कोई फर्क नहीं है। ये सोच रहा है साहब नहीं, मैं तो देखो पर को करता नहीं मान रहा, मैं तो अपने मोह को ही दुख का कारण मान रहा हूं, तो गलत फहमी में है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। ऐसी गाथाएं आगे लिखी है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 321-22 नंबर की गाथा। जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, जगत जनयों कहे विष्णु करे सुर नर लोक को, रक्षा करूं षटकाय की यदि श्रवण भी माने यही। 321 नंबर गाथा हो गई। क्या लिखा इस गाथा में? दुनिया ये कहती है, दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने दुनिया बनाई है। इस दुनिया का कर्ता धर्ता ईश्वर है, भगवान कर्ता धर्ता है। आपको कैसी लगती है ये बातें? अरे आप क्या नहीं है, मूर्ख है, कैसी बात कर रहा है? दुनिया का कर्ता धर्ता कोई हो ही नहीं सकता है। मूर्ख है ना वो व्यक्ति जो दुनिया का कर्ता धर्ता मान रहा है। यहाँ बिल्कुल बेवकूफ है वो। तो अब सुनो जरा क्या कहते हैं
रक्षा करूं षटकाय की, यदि श्रवण भी माने। 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं मुनिराज। ये कैसे है भाई साहब? बहुत अच्छी बात है, 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं। तो 322 नंबर गाथा में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, तो ना श्रवण, ना तो श्रवण और न दुनिया के ईश्वर कर्तावादी लोग, तो ना श्रवण लोक के सिद्धांत में अंतर रहा, सममान्यता में विष्णु एवं श्रवण जन करता रहे। एक मान्यता है, आत्मा करता रहा लिखा है उसमें, अर्थ तो वही है। बात तो यही कहना चाह रहे हैं, एक तरफ ईश्वर को कर्ता कहने वालों की मान्यता, महामूढ़ मान्यता, और दूसरी तरफ मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं। बोले दोनों हमारी दृष्टि में एक जैसे हैं। और इसके आगे वाली गाथा और कह दी, मोक्ष दोनों को दिखाई नहीं देता है हमें। इस तरह कर्तृत्व से नित ग्रसित लोक श्रवण का, रे मोक्ष दोनों का दिखाई नहीं देता है मुझे। क्या है? जैसे उनका मोक्ष नहीं होगा वैसे इनका भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? उनकी तो समझ में आ रही है, ये तो क्या बात कर रहे हैं, सारा जमीन देख करके चल रहे हैं, सावधानी से चल रहे हैं, 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं। भाई 6 काय के जीवों की दया पलती है, पालती नहीं। 6 काय के जीवों की दया पलती है, बस करते नहीं है। हमारे संतोष जी झांझरी जी को आप जानते हैं क्या? नहीं भाई साहब, संतोष जी झांझरी जी पंडित जी थे हमारे जयपुर में, टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन किया करते थे वर्षों तक। हाँ बिल्कुल, किसने कही ये बात? हाँ बिल्कुल साहब, सही है आपका कथन। बहुत अच्छे विद्वान थे, चारों अनुयोगों के ज्ञाता। वे ये कहते थे कि हलवाई की दुकान पर वो कुत्तों को पालता नहीं है, कुत्ते पलते हैं। वो खुरचन होती है ना, तो झूठन लोग खाने वाले, तो बोले तुमने कितने कुत्ते पाल रखे? वो पाल नहीं रखे, पलते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में ये सारी जो बातें हैं, बोले रस नहीं है, पले तो पले, हमें पालना नहीं है इनको। ये पालने योग्य नहीं, इनको क्या पालेंगे हम? होगा जो हो जाएगा, कोई बात नहीं। इनके प्रति हमारा ममत्व भाव नहीं है, इनके प्रति हमारा अपनापन नहीं है। ये ऐसी बात कह रहे हैं, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ प्रयोग है, मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। टीका की तरफ बढ़ते हैं। निश्चय से फलदान की सामर्थ्य से प्रकट होकर भावक रूप होने वाले पुद्गल द्रव्य से, आज ये पुद्गल द्रव्य भावक माने भाव कराने वाला, भाव में निमित्त बनने वाला। इनको देखता हूं तो राग हो जाता है, इनको देखता हूं तो मोह भाव बढ़ता है, इनको देखता हूं तो अपनापन हो जाता है, इसे देखता हूं तो बुरा लगता है, इसको हटाने का भाव आता है। ये जगत के पदार्थों को देख देख करके किसी पदार्थ को हटाने का भाव आता है और किसी को सटाने का भाव आता है, किसी के प्रति विरोध भाव आता है और किसी के प्रति राग भाव आता है। तो आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो है, जब तू राग रूप परिणमित हुआ तो इन पदार्थों को, इस मोह कर्म के उदय को भावक कहा जाता है। निमित्त की अपेक्षा से बोले भावक है। तो बोले ये जो तेरे मोह राग के जो परिणाम हुए थे, इन मोह राग के परिणामों की उत्पत्ति में निमित्त कौन था? कि बोले पर द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भावक था ना। भावक माने भाव कराने वाला। अनुराग जी साहब, पुद्गल कर्म, मोहनीय कर्म या पुद्गल द्रव्य ये भावक है, भाव कराने वाला है। यद्यपि वो पुद्गल है और जीव का परिणाम राग द्वेष के भाव। तो ये जो राग द्वेष के भाव हुए, भाव्य रूप हुआ, तो किसकी वजह से हुआ?
अब देखना वाक्य कितना गजब का है। ये पुद्गल द्रव्य से रचित मोह ये मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका जन्मदाता तो पुद्गल है। आज पता लगा मुझे ये जो मोह उत्पन्न हो रहा था, ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, ये राग और मोह परिणाम है। जिन राग और मोह के परिणामों को मैं अपना मान करके बैठा हूं, ये राग और मोह के परिणामों का जन्मदाता तो पुद्गल है। ये राग और मोह के जन्मदाता परद्रव्य है, ये पुद्गल है। ये तो विरोधी इसको जन्म देने वाला है, मेरे दुश्मन की संतान है ये तो, ये मेरा कैसे हो सकता है? तो फिर समझा रहे हैं इस बात को। आगे क्या कह दिया? क्योंकि टंकोत्कीर्णे ज्ञायक स्वभाव भाव का परमार्थ से पर के भाव द्वारा भाया जाना अशक्य है। मैं चेतन, मैं ज्ञायक भाव वाला, और पर के द्वारा कुछ परिणाम मेरे में हो जाए फिर तो असंभव है ये बात तो। और ये क्रोध क्योंकि पर के निमित्त से हो रहा है, तो मैं तो क्रोध रूप हो ही नहीं सकता हूं। इस क्रोध में तो पुद्गल व्याप्त है, इस मोह में तो पुद्गल व्याप्त है। इसको पुद्गल के खाते में डालना पड़ेगा। और इस बात को सिद्ध करने के लिए नीचे बहुत ही सुंदर दृष्टांत देकर के चर्चा की गई है। भूख तो नहीं लग रही है किसी को? भूख नहीं लग रही? भूख तो नहीं लग रही है ना? अरे भैया ये श्रीखंड की चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं। माने भूख लग रही हो और श्रीखंड की चर्चा हो तो क्या होगा? अरे पंडित जी, आपने श्रीखंड की चर्चा की और हमारे मन में उसके प्रति थोड़ा सा क्या हुआ? स्वाद आ गया। स्वाद आ जाता है भाई साहब। कर्णेंद्रिय से शब्द सुनकर के भी रसना इंद्रिय का स्वाद आ जाता है। चक्षु इंद्रिय से देख करके भी कहते मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। घ्राण इंद्रिय से भी स्वाद आता है। बोलो अभी ऊपर मंदिर में पेंट हुआ तो आपके मुंह में उसका स्वाद आया कि नहीं आया? वो घ्राण इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण करके आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसके कड़वेपन का, उसके स्मेल का आ रही है ना, वो अंदर जा रही है। तो ये कह रहे हैं भैया अब देखो जरा, आप स्वाद किसका ले रहे हो और लेना किसका चाहिए, उसे समझा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि स्वयं ही निरंतर विश्व को प्रकाशित करने में चतुर होशियार है। किसकी चर्चा कर रहे हैं? और विकास रूप शाश्वत प्रताप संपत्ति सहित वह कौन? भगवान आत्मा। कौन से भगवान की आत्मा की बात है भाई साहब? महावीर भगवान की है, शांतिनाथ भगवान की? कौन से भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं? ये बाहुबली भगवान की कर रहे होंगे, बड़े वाले के छोटे वाले? कौन से बाबा की चर्चा है? अरे भाई ये जो कह रहे हैं जिसे भगवान कह करके पुकार रहे हैं, अंदर में उत्साह नहीं आना चाहिए? कल रात के प्रवचन में मैंने आपसे चर्चा की थी, आपका नाम लेते ही कैसी फीलिंग आती है अंदर से। ये आपको भगवान कह करके पुकार रहे हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है? जब आपको यहाँ मंच पर बिठा करके बहुत अच्छे विद्वान कह करके पुकारा जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आई एम समथिंग। और ये आचार्य देव तुम्हें भगवान कह रहे हैं जिससे ऊपर कोई बात नहीं हो सकती है, तो कुछ फीलिंग नहीं आ रही है। ये कितनी बड़ी बात कह दी है। अब ये आप जिस भी जगह पर हो, समझ लो आप उससे एक स्टेप आगे की बात आपको कहें तो आपको फीलिंग में आता नहीं क्या? अच्छा कह दिया मैंने। आपको ये कह दे भाई साहब हमें तो आप में टोडरमल जी की छवि दिखती है, देखो आप क्या लगता है? हमें तो आप में गुरुदेव जैसे दिखते हैं, तो हमें वो कैसा लगता है यार? मेरे को कोई व्यक्ति ये कह दे अरे भाई साहब ये तो कपड़े पहने साधु हैं, तो फिर कैसा लगता है? अंकित जी आपके जीवन को देख कर कैसे लगता है भाई साहब? बस कपड़े हैं और कपड़े नहीं हो, बस ऐसे साधुओं जैसा जीवन है। अमन भाई ऐसा ही जीवन लगता है तुम्हारा, तो बिल्कुल साधुओं जैसा जीवन है। तो कैसे फीलिंग कैसी आ रही है? अभी साधुओं जैसा बतलाया और फिर कहा भाई हमारे लिए तो ये भगवान जैसे हैं। तो अपने को ऐसा लगता है ये मुझे कैसा मान रहा है, कितनी महिमा कर रहा है, ये भगवान जैसे हैं। अब जो व्यक्ति भगवान जैसे कह रहे हैं उनकी तो तुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात हो रही है,
और ये अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं तू भगवान जैसा नहीं है, तू भगवान है। अब फर्क ख्याल में आ रहा है, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? हम भगवान जैसे नहीं है भाई संकेत, क्या हम भगवान जैसे नहीं है, हम भगवान है, भगवान है भैया। हम कैसा समझ रहे हैं सुमित जी? क्या हम भगवान जैसे नहीं है, भगवान है। मैं भगवान हूं। मैं पहले अपने उस पे क्या बोलते हैं व्हाट्सएप पर वो आता है ना क्या मैसेज जैसा कुछ ऐसा, स्टेटस नहीं, स्टेटस तो जानता नहीं हूँ मैं क्या होता है, लेकिन वो उसके अबाउट में कुछ ऐसा मैं स्वयं भगवान हूँ लिखा था मैंने, बहुत कोई 2012-13 की बातें है। तो कई अजैन लोग जब बातचीत चलती थी, बोले यार आप वैसे हो भगवान, आप अपने आप को भगवान कहते हो, हाँ भगवान हो। कई लोग ऐसे मिलते थे, वो कहते थे आप भगवान भगवान कहते, ये तो, और कभी कभी तो कई दोस्त मजाक भी बनाते थे, तो भगवान है भाई। उन्होंने क्या बताएं तुम्हारे को ये हम कौन से भगवान हैं, हम कैसे भगवान हैं? ये अमृतचंद्राचार्य देव कह रहे हैं भाई तुम भगवान हो, ये भगवान आत्मा। और कैसा भगवान भी, कौन से भगवान? अच्छा भगवान की भी बात कहें, चलो यदि ये कहें कि आपको भगवान की उपमा दी जानी है, बोलो आपको संभवनाथ भगवान बनना है कि पार्श्वनाथ? पार्श्वनाथ ज्यादा अच्छे, इसलिए तो फेमस भगवान चाहिए। अभी आपको जिन मंदिर के अंदर एक भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी है, आपसे कहें कि भैया भैया कौन से भगवान के ऊपर छत्र विराजमान करोगे? अभिनंदन नाथ भगवान के ऊपर कर देंगे, सुमति नाथ के ऊपर, मल्लीनाथ भगवान के ऊपर, कि नहीं है अच्छे भगवान दोनों। क्या लगता है फीलिंग में क्या आती है बात? क्यों ये फर्क है भगवान में कुछ? इसे अच्छा चाहिए, इसे कोई प्रतापी भगवान चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं भाई सुनो जरा क्या शब्द दिए, अमृतचंद्राचार्य देव के शब्द है, स्वयं ही निरंतर विश्व को प्रकाशित करने में चतुर, सारे विश्व को प्रकाशित करने में जो चतुर है, विकास रूप है, शाश्वत है प्रताप जिसका, शाश्वत है प्रताप जिसका, महिमा जिसकी दैदिप्यमान है, जिसकी महिमा बादलों से ढकी नहीं जा सकती है, जिसके चैतन्य प्रकाश को ये कर्म क्या, 8 कर्म क्या, 148 कर्म क्या, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म प्रकृतियां मिलकर के भी, कर्म परमाणु मिलकर के भी ढकने में समर्थ नहीं है, ऐसा प्रतापवंत संपत्ति सहित भगवान आत्मा, वो भगवान में हूं। उस भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपनी चर्चा चल रही है भाई साहब, वकील साहब, क्या ये अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पर? क्या कह रहे हैं? ऐसा भगवान आत्मा ही चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव के द्वारा जानता है, चैतन्य शक्ति मात्र हूं मैं, और उस स्वभाव के द्वारा जानता है, क्या जानता है? कि परमार्थ से मैं एक हूं। देखिए आगे चल करके 73 नंबर की गाथा की टीका में विश्व रूपत्व की चर्चा करेंगे, अनेक रूपत्व की चर्चा करेंगे, मोहादि और क्रोधादि भावों के विविध रूपत्व की चर्चा करेंगे। और यहाँ यही बतलाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई विभाव अनेक रूप होता है और स्वभाव एक रूप होता है। विभाव के अनेक चेहरे हैं, स्वभाव का एक ही रूप है, स्वभाव एक रूप है, सदा काल एक रूप। तो परमार्थ से मैं एक हूं, मैं तो एक हूं, और मोह कितने हैं? बोले मोह अनेक है। बोले मुझे सुरक्षित रहना है, लुटेरे बहुत हैं चारों तरफ, चारों तरफ लुटेरों की संख्या तो बहुत है, मैं एक हूं। यद्यपि, अब सुनना, बड़े बड़े गजब के शब्द हैं, यद्यपि क्या उन लुटेरों के बीच में मैं भी मौजूद हूं। और कई बार तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि लुटेरों के बीच में ये भी लुटेरा होगा, चोरों के बीच में है ये भी चोर होगा, ऐसा ही होता है ना। तो मैं तो अलग हूं। आचार्य देव यह कहना चाह रहे हैं, यद्यपि
समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य होने से, ये शब्द समझ में आए क्या? बहुत सारे नए नए साधर भी होंगे, समझ में नहीं आई होगी बात, धीरे धीरे पढ़ता हूँ बात समझ में आएगी। ये समय सार जो है, ये समय सार, ये समझ लीजिए टॉफी जैसे है, क्या लॉलीपॉप जैसे है। लॉलीपॉप क्या काम करते हैं, कैसे क्या होता है लॉलीपॉप? ये गुलाब जामुन जैसा नहीं है भाई साहब। क्या 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 रहे हो आप? ये क्या गुलाब जामुन, क्या लॉलीपॉप? बोले ये ऐसा नहीं कि चबाया और निकल गए। सौदरवेंद्र जी क्या दो आपके पीछे भी सौदरवेंद्र है, एक साथ दो सौदरवेंद्र है। वैसे एक जगह पर दो रूप बना करके बैठने की क्या जरूरत है? 170 बना करके अलग अलग फॉर्मेशन में जाकर के बैठे तो समझ में आती है बात। लड्डू खाओ तो खाया और अंदर चला गया, लेकिन जब आप लॉलीपॉप खाते हैं तो क्या करते हैं? खाते नहीं है उसे चूसते हैं, उसका रस लेते हैं। और कब तक रस लेते हैं? जब तक वो खत्म नहीं हो जाए। लेते रहो लेते रहो लेते रहो। क्या और फिर क्या करते हैं? उसको मुंह में रखते नहीं है, मुंह में रखते हैं फिर निकालते हैं, फिर मुंह में लेता है फिर निकालता है। ये समय सार ऐसा है भैया, रस लेते रहो रस लेते रहो, फिर पढ़ो फिर आनंद लो, फिर एक वाक्य पढ़ो फिर रुक जाओ फिर उसका स्वाद लो, फिर कोई वाक्य पढ़ो फिर उसका स्वाद लो आनंद लो। ये ऐसा है समय सार। एक एक वाक्य के अंदर वो रस भरा है, क्या स्वरस भरित। देखो क्या लिखते हैं, यद्यपि समस्त द्रव्यों के परस्पर जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल समस्त द्रव्यों के परस्पर साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य है। साधारण अवगाह का निवारण नहीं किया जा सकता। इस लोक में छहों द्रव्य आकाश के एक ही प्रदेश पर रहते हैं। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्यों का अस्तित्व है, 6 द्रव्य है प्रत्येक जगह पर। तो साधारण जो अवगाह है उसका निवारण करना अशक्य है। परस्पर में जहां जीव होगा वही पुद्गल होगा। भाई साहब गजब की बात बतलाऊं आपको, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर मूल गाथा में इस तरह का प्रयोग किया कि जीव द्रव्य में भी अवगाहनत्व नाम का गुण है। जब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा चलाया था हमने तो पढ़कर के एकदम आश्चर्य लगा। अवगाहनत्व किसका गुण है? हम चर्चा करें। जीव का गुण बोले ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि। पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण। धर्म द्रव्य के धर्मास्ति काय का गति हेतुत्व, अधर्मास्ति काय स्थिति हेतुत्व, कारण वर्तना। कौन छूट गया? क्या गुण है? सामान्य है, गुण है, विशेष है। अवगाहना सामान्य गुण है, विशेष गुण है? विशेष गुण है। विशेष गुण किसे कहते हैं? अपने अपने में पाया जाए, किसी और में नहीं पाया जाए। अब मुझे ये बतलाइए कि जीव द्रव्य में अवगाहना नाम का गुण है या नहीं? कैसे होगा? आकाश का विशेष गुण है, नहीं होगा ना। मैंने क्या कहा भाई साहब, यहाँ अनेकांत है, यहाँ स्यादवाद है, यहाँ हर बात को विवक्षा से समझा जाता है। यहाँ आचार्य देव कभी राग को पुद्गल का कहते हैं, कभी जीव का कहते हैं, और वही कुंदकुंदाचार्य देव। अपेक्षा समझनी पड़ेगी आपको कहाँ क्या कहा जा रहा है। कहीं जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? आत्मा मूर्तिक है या अमूर्तिक है? अमूर्तिक है साहब, इसमें क्या है? नहीं, द्रव्य संग्रह में मूर्तिक लिख दिया, गलत छप गया होगा भाई। और लगा दो उसके आगे। क्या करना है अनमोल? आ लगा देंगे उसके आगे? नहीं, अरे भाई मूर्तिक है, क्या बात कर रहे हैं? बंधा है और मुक्त भी है, ऐसी चर्चाएं हैं शास्त्रों में। तो हम ये कह रहे हैं कि यद्यपि अवगाहना आकाश द्रव्य का विशेष गुण है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए, यदि जीव द्रव्य में अवगाहना नाम का गुण नहीं होता तो एक सिद्धों में अनंत सिद्ध कैसे रहते?
यदि धर्मास्थि काय में अवगाहना नाम का गुण नहीं होता तो जहां धर्म द्रव्य फैला पसरा हुआ है वो दूसरे को जगह कैसे देता? धर्म द्रव्य में भी अवगाहना नाम का गुण है। यदि अधर्म द्रव्य में अवगाहना नाम का गुण नहीं होता तो अधर्म द्रव्य अपनी जगह पर दूसरे द्रव्य को कैसे रहने देता? अनिल जी भाई साहब बोलो। फिर प्रश्न उठाया वहां कि साहब ये तो आकाश का विशेष गुण है, आप सब द्रव्यों के अंदर घटित कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आकाश का विशेष गुण है समस्त द्रव्यों को अवगाहना देना। क्या? और ये जो बातें हैं ये पूरी तरह से अवगाहना नहीं देते हैं, इसलिए ये इनके विशेष गुण नहीं है, आकाश का विशेष गुण है। ये समाधान किया उसका। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। ये कह रहे हैं भैया सब एक दूसरे से ऐसे। 85 काय की 7वीं गाथा में लिखा ऐसा, अन्नोणम पविसंता इंता होगा सवर्ण अन्नस मेलंता भी नित्यम सगम सहाम न विजहंती। एक दूसरे में ऐसे अलग ही नहीं दिखाई दे रहे। ये लिख रहे हैं अवगाहना का निवारण करना अशक्य होने से, अशक्य अवगाहना का निवारण नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जिस जगह पर जीव होगा वहां पुद्गल नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता जहां पुद्गल होगा वहां धर्म धर्म आदि नहीं हो। ये अवगाहना का निवारण करना अशक्य होने से मेरा आत्मा और जड़ पदार्थ इनकी जो पोजीशन बन गई है वो श्रीखंड की भांति, श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। तथापि श्रीखंड की भांति एक में, श्रीखंड तो जानते हैं श्रीखंड क्या होता है? श्रीखंड क्या होता है? कैसे बनता है राजू? कैसे बनता है? दही और शक्कर। तो दही में शक्कर डालने से श्रीखंड बन जाता है। हम तो दही में शक्कर डाल करके रोज खाते हैं, लस्सी बन जाएगी। श्रीखंड कह रहे हैं। तो फिर क्या होता है? अरे वो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त विधि से जब उसको उसमें मिलाया जाता है और वो घुट जाता है, फिर जब उसका स्वाद लेते हैं तो आपको किसका स्वाद आता है? श्रीखंड का। श्रीखंड खाएंगे तो किसका स्वाद आएगा राजीव जी? श्रीखंड का आएगा स्वाद। श्रीखंड का स्वाद लेंगे तो स्वाद तो श्रीखंड का ही आएगा ना। पीछे वालों को क्या कहना है साहब? वीरेंद्र जी साहब बोलो। श्रीखंड खाएंगे तो स्वाद किसका आएगा? श्रीखंड का आएगा। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं यहाँ भैया, ये लिख रहे हैं श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण। क्या कह रहे हैं? श्रीखंड की भांति एक में एक हो रहे हैं। क्या एक में एक हो रहे हैं? आत्मा और मोह एक क्षेत्रावगाह में है, राग और ज्ञान एक क्षेत्रावगाह में है। जहां ज्ञान है वहीं राग है, वहीं मोह है, एक ही क्षेत्र में है। श्रीखंड की तरह दही और मिठासपन ये दोनों एक में एक हो रहे हैं। तथापि फिर भी श्रीखंड की भांति स्पष्ट अनुभव में आने वाले स्वाद भेद के कारण, स्वाद भेद के कारण होता है क्या? स्वाद भेद, हाँ जी बिल्कुल स्वाद भेद है। श्रीखंड का यदि स्वाद लेंगे तो उस श्रीखंड का स्वाद लेने पर थोड़ी सी उपयोग की सूक्ष्मता से देखेंगे तो उसमें जो खट्टे मीठेपन का स्वाद आ रहा है उसमें खटास का स्वाद दही का है और मिठास का स्वाद शक्कर का है। कैसा स्वाद आ रहा है आपको? श्रीखंड का स्वाद कैसा आता है बेटा? खाया श्रीखंड? नहीं खाया? उसको श्रीखंड बना के खिलाना भाई। जयपुर आना हमारे यहाँ क्या श्रीखंड खाने। फिर हम पूछेंगे श्रीखंड में स्वाद किसका आया? तो दो स्वाद आते हैं उसमें, खट्टापन भी आता है और मीठापन भी आता है। ये दो स्वाद जो मिले हुए आ रहे हैं, इस मिले हुए स्वाद में ज्ञानी इस बात को पहचान लेता है कि नहीं दोनों न्यारे न्यारे हैं, दोनों न्यारे न्यारे बिल्कुल। ऐसे ही अज्ञानी जीव जब मोह का स्वाद लेता है, विषय कषायों के बीच में रचा पचा होने पर इसे मिश्रित स्वाद आता है। ये सोच रहा है विषय का स्वाद आ रहा है,
जैसे आप सोच रहे हैं श्रीखंड का स्वाद आ रहा है, उसमें दो स्वाद मिले हुए हैं। ऐसे अज्ञानी जीव को लगता है मैं रसगुल्ले का स्वाद ले रहा हूँ, गुलाब जामुन का स्वाद ले रहा हूँ, और क्या क्या है, किस किस चीज का स्वाद लेते हैं आप, क्या क्या फेमस है भाई यहाँ का? मेरे को तो किसी ने बताया यहाँ का गुड़ फेमस है। क्या फेमस है? क्या? सोन पपड़ी। गुना की सोन पपड़ी फेमस है। तो जब आप सोन पपड़ी का स्वाद लेते हैं तो आपको सोन पपड़ी का स्वाद आता है, रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान का स्वाद आता है। ज्ञान का स्वाद आता है। वहां दो स्वाद है। सोन पपड़ी का स्वाद लेते समय वहां दो स्वाद आ रहे हैं, एक ज्ञान का स्वाद भी है और एक राग का स्वाद भी है। कि साहब दोनों का टेस्ट अलग अलग कैसा होता है बताओ तो सही। श्रीखंड में तो बतला दिया, दही का स्वाद खट्टा था और खांड का स्वाद मीठा था, वहां तो हमें समझ में आ गई। आपके इसमें समझ में नहीं आ रही, हमारे को दोनों का अलग अलग स्वाद। बोले नहीं आ रही समझ में? सुनो भाई, जो राग और मोह भाव होते हैं उनका स्वाद होता है आकुलता, और जो ज्ञान है उसका स्वाद होता है निराकुलता, आनंद में। देखो जरा, आप यदि गंभीरता से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो दोनों का स्वाद बराबर बराबर आएगा। अमृतचंद्र स्वामी ने इन सारे प्रकरणों को खूब खोला है आगे चल करके। भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। हाथी घास खाते समय घास और गेहूं मिले हुए अनाज सहित खाता है तो ऐसा समझता है कि घास ही मीठी हो गई, ऐसा समझता है। बहुत उदाहरण दिए हैं। ये चर्चा यद्यपि 12 गाथाओं के अंदर पूरा समय साल हो गया, आप हर गाथा को आगे चलने वाली को तलाशोगे तो पहली से 12वीं गाथा के बीच का प्रकरण कहीं ना कहीं आपको टच होता हुआ दिखाई देगा। ये तीसरी गाथा का प्रकरण है अमित जी। सर्वत्र सुंदर लोए एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की है कथा ही एकत्व में। ये जो एकत्वपन की चर्चा है, सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी में नहीं है। ये भिन्नता यहां बतला रहे हैं क्योंकि स्वाद भिन्न है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वच्छ तुष्ट में सभी द्रव्य अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ गीत रागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव वीतरागी देव तुम्हारे जैसा। और मैं कहता हूं वीतरागी द्रव्य जगत में मेरे जैसा कौन, और मेरे जैसा कौन यहाँ। ये सारे द्रव्य वीतरागी हैं, कोई किसी में नहीं मिलता है, सब अपने अपने में रहते हैं, सब अपने अपने में रहते हैं। एक दूसरे के साथ में मिलाए हुए दिखाई देने पर भी, मिल जाने पर भी वे मिले ही नहीं है, मिलते ही नहीं है भाई साहब। पीछे कितने उदाहरण देकर के चर्चाएं की है, आगे भी बहुत उदाहरण देकर के चर्चाएं करते हैं। स्फटिक का उदाहरण दिया, सोने चांदी की मिलावट का उदाहरण दिया, अनाज में कंकड़ मिल जाने का उदाहरण दिया। मिलाओ मिलाओ उनको जरा। अरे भाई साहब बहुत ही, इस बार तो इतना खराब गेहूं आया है, इतने कंकड़ मिले हुए हैं, इतने कंकड़ मिले हुए हैं। क्यों हो, अब तो आप कंकड़ से गेहूं का स्वाद लेंगे ना? नहीं पंडित जी, अलग कर देंगे। किसे अलग करेंगे आप? कंकड़ को अलग कर देंगे। गेहूं को जब आप बीनेंगे तो क्या करेंगे? कंकड़ अलग कर देंगे। ये कंकड़ को अलग कैसे करेंगे भाई साहब? कंकड़ को अलग कैसे करेंगे भाई छोटे अमित जी? कंकड़ को अलग करने की विधि क्या है? कंकड़ को अलग करने की विधि है कंकड़ को अलग जानना कि ये गेहूं नहीं है, ये कंकड़ है, ये कंकड़ है। तो जब आपको कंकड़ अलग दिखाई दे रहा है, अलग दिखेगा तभी तो अलग निकालोगे। तो अलग दिख रहा था तो ये अलग गेहूं में मिले हुए पर अलग दिख रहा था कि नहीं? तो जब मिले हुए में आपको कंकड़ अलग दिख रहा था तो मिला था कि नहीं?
मिल जाता तो अलग दिखता कैसे, और अलग दिख रहा है तो मिला कहाँ है? है ही अलग अलग है ही अलग अलग भाई साहब। ये यहाँ दिखा रहे हैं आप भिन्न स्वाद का अनुभव कीजिए। जब आप भिन्न स्वाद का अनुभव करते हैं तो आपको ये चैतन्य तत्व ज्ञान मात्र दिखाई देता है। महावीर पुराण का एक प्रसंग मुझे ख्याल में आ गया। भगवान महावीर स्वामी राजकुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में जब थे तो उनकी मौसी चंदन बाला वो उनसे आकर के प्रश्न करती है कि हे वर्धमान, जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम्हें देखने पर ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा अनुभव होता है कि तुम्हारी तरह ही मैं भी देह से भिन्न चैतन्य तत्व का अनुभव कर लूं। अनिल जी भाई साहब, ये लगता है तुम्हें देख करके, देह से अछूती तुम्हारी परिणति को देख करके मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं भी ऐसा अनुभव कर लूं। लेकिन जैसे ही मैं अनुभव करने के लिए बैठती हूं, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, तो बैठने पर मेरे उपयोग